मेहरबान कदरदान साहिबान, हो जाइए तैयार। तो क्या मैं आपके पीछे से दम लगाऊं? हाँ? मैं हैवान नहीं हूँ, मैं मजे के लिए नहीं मारता। क्या तुम्हें जानना है कि वो क्या है? मेडे। उड़ने वाला एक एयरक्राफ्ट लापता हो गया है। ये लड़की गुमशुदा है। आप भी जानते हैं सारे मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। और तुम ये जानती हो कैसे? खुशकिस्मत तो मैं हूँ। जश्न में तुम्हारा स्वागत है। पर मैं यहाँ की जोकर नहीं हूँ, मैं रिंग मास्टर हूँ यहाँ की। ये और अजीब है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं इसे नहीं रोकूंगा। हमें रणनीति बदलनी पड़ी। 10 बूंदे गिरने से पहले गंगुआ को आना होगा। मैंने क्या पाया और क्या क्या खोया नहीं पता। की मिट्टी। चाहो तो पहन कर देख लो। ओ नहीं, यहाँ मत उतारो। अच्छा। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम स्वागत थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में हमें क्या क्या OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, और वो भी सभी हिंदी लैंग्वेज वाला ही, जिसमें से कुछ कंटेंट को आज के दिन में सरप्राइज रिलीज भी कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में ही। तो उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द वेल को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही रेंटल बेसिस पे भी रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज में। अभी ये बिना रेंटल के ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म के नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसमें हमें कहानी एक ऐसी लेडी की देखने को मिलती है जिसकी हॉबी होती है पुराने आर्ट की कलेक्शन करना। तो उसी पुराने आर्ट में से ही उसे एक पेंटिंग मिलने वाली है जो अपने साथ एक शराब भी लाने वाली है। तो क्या होता है इस मूवी की कहानी में, वही हमें देखने को मिलेगा हिंदी लैंग्वेज में अभी, जिसकी IMDb रेटिंग 5 पॉइंट की है, मतलब कि एवरेज ही है, जिसको आप अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ ही हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप रोम कॉम सीरीज देखना पसंद करते हो या फिर के ड्रामास के फैन हो, तो आपके लिए एक नई सिंगापुरियन वेब सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है अभी इंडिया में, जो अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जिसके सीजन 1 के टोटल 13 एपिसोड्स हैं, जिसका नाम है ओपा सरंगाई। तो ये वेब सीरीज लास्ट ईयर में सिंगापुर में रिलीज की गई थी। अभी ये इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो एक ओरिजिनल चाइनीज लैंग्वेज वाली वेब सीरीज है, जिसमें भी हमें रोमांस और हंसाने वाली कहानी ही देखने को मिलती है। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में एक कोरियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है लव फिक्शन, जिसकी IMDb रेटिंग 6 पॉइंट की है, मतलब ये मूवी देखने लायक है। जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलने वाली है जो एक मॉडर्न गर्ल के पीछे पड़ा होता है, मतलब कि उससे काफी ज्यादा ऑब्सेस होता है, जो उसे बेइंतहा प्यार करता होता है, लेकिन ये लड़की उसको ज्यादा भाव नहीं देती है। तो उसके बाद इस मूवी की कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए रोमांस वाली लव स्टोरी के साथ आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है आज के दिन से ही। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक मोस्ट वेटेड हॉलीवुड की सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है डेडपूल एंड वोल्वरीन, जिसका मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो फाइनली अभी ये मूवी आज के दिन में ही Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी है 18+ एडल्ट कॉमेडी वाली कैटेगरी में। तो ये मार्वल्स की बढ़िया 18+ एडल्ट मूवी है, जो बहुत कम ही देखने को मिलती है, जिसमें हमें एक्स-मैन से वोल्वरीन और डेडपूल के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसके पहले भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। और इस मूवी को देखने के लिए आपको पहले 2 पार्ट जरूर देखे होने चाहिए, क्योंकि तभी आप डेडपूल के कैरेक्टर को अच्छे से समझ पाओगे और उसके कैरेक्टर से अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। तभी आपको इस मूवी के कॉमेडी वाले पंचेस भी समझ में आएंगे, वरना तो छक्के वाली बॉल के जैसे ही आपके ऊपर से निकलने वाले हैं। तो ये बढ़िया मूवी भी आज के दिन से ही, मतलब के 12 नवंबर से ही Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जो काफी बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी कहानी क्राइम और मिस्ट्री के साथ साथ एक्शन के साथ भी देखने को मिलने वाली है। और इस वेब सीरीज का नाम है सिस्टर्स फ्यूड, जो अभी कल के दिन से ही, मतलब के 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। और ये एक बढ़िया ओरिजिनल मैक्सिकन वेब सीरीज है, जिसे अभी हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी हमें देखने को मिलने वाली है 2 ऐसी बहनों की जो एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं, और वो होता है एक बहन का दूसरी बहन को धोखा देना। तो उसके बाद उनके आपस की दुश्मनी कैसे एक बड़ी जंग में बदल जाती है, वही
हमें बदले भरी कहानी में दिखाया जाएगा, जिनमें से एक अपनी बच्ची को बचाने की भी कोशिश कर रही होती है जो अभी जेल में बंद होती है। तो कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जो अभी कल दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद 13 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे एक और बढ़िया हिंदी डब मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है एमेलिया प्रेस, जिसमें हमें हॉलीवुड की सिंगर एक्टर सेलेना गोमेज भी मेन रोल में देखने को मिलती है। और इसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.4 की है, जिसको अभी तक 3700 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जो एक बढ़िया R-रेटेड डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है। और कहानी भी हमें काफी थ्रिल भरी देखने को मिलने वाली है। और कहानी हमें मैक्सिको के एक बड़े डॉन की देखने को मिलने वाली है, जो एक बड़ा ड्रग कार्टेल चला रहा होता है। और अभी वो एक लॉयर के पास जाने वाला है और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने वाला है कि वो अभी अपने इस धंधे से रिटायर होना चाहता है। और उसका सपना होता है कि वो अभी एक लड़की बनते हुए अपनी पिछली दुनिया से पूरी तरह से दूर हो जाए, जो भी अभी कल मतलब के 13 नवंबर की दोपहर से 1:30 बजे के इंडियन टाइम में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये भी एक बढ़िया रेकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद 13 नवंबर को ही नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई हिंदी लैंग्वेज वाली कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है हॉट फ्रॉस्टी, जो एक फैंटेसी एडवेंचर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसी लेडी की देखने को मिलेगी जो क्रिसमस के आसपास एक स्नोमैन को जादुई स्कार्फ पहना देती है, जिसके बाद वो स्नोमैन जिंदा हो जाता है एक सेक्सी और हॉट से बंदे के रूप में। जिसके बाद उसके साथ हंसाते हुए कहानी आगे बढ़ती है, मतलब कि काफी सिचुएशनल कॉमेडी होने वाली है। जब ये स्नोमैन घर के अंदर जाता है तो वहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो वो अपने आप को पिघलता हुआ फील करता है। तो उसको जिंदा रहने के लिए लो टेम्परेचर मतलब के 0 टेम्परेचर के आसपास रहना होता है। तो उसके बाद कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में रोमांस और हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी 13 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में मतलब के 14 नवंबर को जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ श्री, जो एक फैमिली रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है। और कहानी हमें एक ऐसे बंदे और लेडी की देखने को मिलेगी जिनका एक बड़ा सपना होता है, जिसको रियलिटी में उतारने के लिए वो क्या क्या कोशिशें करते हैं, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में हंसाते हुए और इंस्पायर करते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसमें हमें जावेद जाफरी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और वैसे ये एवरेज सी वेब सीरीज लग रही है, जिसमें ज्यादा कुछ अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन इसकी स्टार कास्ट की वजह से ये सीरीज ट्राई करनी तो बनती है, और स्पेशली जावेद जाफरी की वजह से, जो अभी इस थर्सडे मतलब के 14 नवंबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी डब एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है डिटेक्टिव क्रॉस, जो एक बढ़िया रेकमेंडेड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। और कहानी हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक डिटेक्टिव भी देखने को मिलने वाली है, जो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए अपना एक अलग ही अंदाज ट्राई करता है, जो उसके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ा होता है, जिसको एनालाइज करते हुए वो हर क्रिमिनल केस को सॉल्व करने वाला है। तो उसके पास कौन कौन से केसेस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करता है, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बढ़िया साइकोलॉजिकल एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी इस थर्सडे से ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो ये भी इस हफ्ते की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद इस थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है द लॉस्ट चिल्ड्रन। और कहानी हमें एक मिसिंग केस की देखने को मिलने वाली है, जब कुछ बच्चे एक छोटे प्लेन को चोरी करते हुए उड़ा लेते हैं, और जैसे तैसे उड़ा तो लेते हैं, लेकिन लैंड कैसे करना है और उड़ाते हुए कंटिन्यू कैसे करना है वो उनको पता नहीं होता है। तो वो प्लेन घने जंगल में क्रैश हो जाता है, जिसके बाद उनको सर्च करने के लिए एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाता है। लेकिन वो प्लेन तो मिल जाता है, बट उन बच्चों का कुछ अता पता नहीं चलता। तो ये रेस्क्यू मिशन एक और भी बड़ा हो जाता है। बाकी वो बच्चे मिल पाते हैं या नहीं, और मिलते भी हैं तो किस हालत में मिलते हैं, और कैसे और क्यों उन्होंने ये प्लेन चुराया था, वही हमें इस पूरी वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा, जो अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी इस थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो ये भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक सच्ची कहानी ही देखने को मिलेगी। इसके बाद के ड्रामा फैंस के लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई जापानीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है बियॉन्ड गुड बाय, जिसमें हमें एक बढ़िया लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और कहानी हमें एक लड़की की देखने को मिलेगी जो अपने फियांसे को एक एक्सीडेंट में खो देती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट जाती है, और उसके बाद वो एक अनजान लड़के से मिलने वाली है, जिसके बाद उनके बीच एक अनजान सा कनेक्शन बन जाता है, जिसके साथ ही इस सीरीज की कहानी आगे बढ़ने वाली है,
है रोमांस और ड्रामा के साथ। तो ये भी एक बढ़िया लव स्टोरी वाली बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है। अगर आपको रोम कॉम या फिर इमोशनल लव स्टोरीज देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज भी इस थर्सडे के दिन से ही दोपहर 1:30 बजे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके भी सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक सुपरनैचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द वॉचर्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी 6 के आसपास है और इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही रेंटल बेसिस पे भी रिलीज कर दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में ही। अभी ये मूवी जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने जा रही है इस थर्सडे के दिन, मतलब के 14 नवंबर से, जिसे जियो सिनेमा पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई पंजाबी मूवी को डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है उचादर बाबे नानक दा, जो एक इमोशनल सस्पेंस ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक इंस्पायर करने वाली कहानी भी देखने को मिलेगी और जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है वो भी समझाया जाएगा इस मूवी में। तो ये एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसे अभी 14 नवंबर से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। तो इस मूवी को मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता और कहानी भी इस मूवी की काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही साउथ की एक बड़ी फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है कंगुआ, जो एक बड़ी 2024 की पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिसमें हमें साउथ के सुपरस्टार सूर्या के साथ साथ बॉलीवुड में से लॉर्ड बॉबी देओल भी देखने को मिलने वाले हैं, जो अभी एक नेगेटिव रोल में होने वाले हैं। और इस मूवी का बजट भी काफी बड़ा रहा है और कहानी भी काफी ग्रैंड होने वाली है, जो हमें टाइम में काफी पीछे ले जाने वाली है। तो ये एक पीरियड फैंटेसी वाली कहानी होने वाली है, जिसको एक्शन और एडवेंचर के साथ दिखाया जाएगा। तो ये मूवी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दी जाएगी इस थर्सडे के दिन से, जो अभी ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने जा रही है। और बाकी इस हफ्ते में अगर आप थिएटर में जाने का प्लान कर रहे हो तो ये एक रेकमेंडेड मूवी होने वाली है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद जैसे कि हमें इस हफ्ते में कोई भी बड़ा हिंदी कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा, ना तो कोई बड़ी मूवी OTT पे रिलीज हो रही है और ना ही कोई बड़ी वेब सीरीज, तो नेटफ्लिक्स की ओर से एक थोड़ी सी अच्छी अपडेट आ रही है और वो है साउथ की ही एक पैन इंडिया मूवी थंगालन के बारे में, जिसके बारे में एक मीडिया हाउस की ओर से अपडेट निकल के आई है कि ये मूवी हो सकता है कि हमें इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन में सरप्राइज रिलीज होते हुए दिख जाए, क्योंकि और कोई भी बड़ा कंटेंट नहीं है जो नेटफ्लिक्स की ओर से सरप्राइज रिलीज करने के लिए प्लान किया गया हो। तो अभी यही मूवी है जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है और टाइम टू टाइम डिले भी होते आ रही है। तो ये मूवी हमें इस फ्राइडे के दिन में सरप्राइज रिलीज होते हुए दिख सकती है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। बाकी इस थर्सडे को हमें कंफर्म पता चल जाएगा अगर ये मूवी सरप्राइज रिलीज होनी होगी या फिर कोई और मूवी को प्लान किया जाता है। तो वेट कीजिए हमारी थर्सडे वाली वीडियो का, जिसमें मैं आपको इस हफ्ते में फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सभी कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।